हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अजहर और आज हमारे यहाँ डेली वन क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, डेली वन क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैं क्वेश्चन 30 से 40 तक कराऊंगा। अगर ये आप रोज़ एक क्वेश्चन देखेंगे तो आप 12th क्लास में सारे डेरिवेशन क्लियर कर पाएंगे तो जो मोस्ट। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले बात मेरी बात को याद रखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? देखो, यह एक त्रिभुज बना हुआ है जहां पर दो आवेश है, देखो -q और +q। देखो, द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। देखो, द्विध्रुव की अक्ष के, इस अक्ष के लंबवत, देखो इस अक्ष के लंबवत एक रेखा दिख रही है, ये अक्ष है, इसके लंबवत जो हमने रेखा खींच रखी है, देखो इसको ही कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है। अब तुम्हें एक बात और बतानी है बच्चों, इसकी हिंदी है ना सेम ऐसी है जैसे अक्षीय स्थिति की हिंदी। तो पहले वाले वीडियो देख लें, उसकी हिंदी और इसकी हिंदी सेम। आगे देखिए, देखो यहाँ से ए से लेके पी तक की दूरी क्या है? r का स्क्वायर l का स्क्वायर। और b से लेके p तक की दूरी √r का स्क्वायर प्लस के l का स्क्वायर। ये दोनों दूरी बराबर है तो आप लिख सकते हो AP बराबर BP। जब दोनों दूरी बराबर है, कितनी दूरी है दोनों की? r का स्क्वायर प्लस के l का स्क्वायर। जब ये दोनों दूरी बराबर है तो इस आवेश के हिसाब से A1 का मान भी और A2 का मान भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और जो कि बराबर कैसे होगा तुम्हें पता ही है, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? तुम्हें ए का फॉर्मूला पता है, ना पता तो जरूर याद रखें। ए बराबर होता है KQ बटे R की घात 2। ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के लिए। अब E1 E2 का मान जब इस सूत्र में अप्लाई करेंगे तो KQ तो लिखा जाएगा दोनों में बटे R की दूरी की जगह दूरी क्या आ जाएगी? R का स्क्वायर प्लस के √l का स्क्वायर। देखो दोनों जगह यही दूरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि E1 का मान भी KQ बटे R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। और देखो E1 का मान भी यही है और E2 का मान भी क्या होगा? यही, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है तो E1 और E2 भी क्या होगा? बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक है, देखो E1 cos थीटा E2 sin थीटा, इसके ऊर्ध्वाधर घटक है। इसमें परिमाण तो समान है और दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। जब परिमाण समान और दिशा विपरीत है ना, इसकी वजह से E1 E2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसलिए E1 E2 समान दिशा होने के कारण जुड़ जाती है। भाई E1 और E2 cos थीटा जो है, इसमें दो घटक ये है, इनमें समान दिशा होने के कारण क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे? देखो E बराबर लिखा जाएगा, ये जो चित्र में दिख रहा है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा, ये लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, देखो E1 cos थीटा A2, हमने देखा A1 और A2 का मान क्या है? बराबर है। तो हम क्या काम करेंगे? E1 A2 की जगह जब ये दोनों बराबर हैं तो E1 E1 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? A1 cos थीटा प्लस के A1 cos थीटा। यहाँ देखो A1 A2 की जगह A1 A1 लिख दिया मैंने, या अगर आप चाहो तो A2 A2 लिख सकते हो, क्योंकि A1 और A2 बराबर है। और ये दोनों देखो जो बराबर लिख दिए हमने, तो एक और एक कितना हो गया? 2 E1 cos थीटा। अब साफ देखो E1 और A2 का मान, दोनों का मान क्या है? ये है। तो आप लिख सकते हो 2 E1 की जगह क्या लिखोगे? E1 के KQ बटे √R का स्क्वायर, ये लिख दोगे KQ बटे √R का स्क्वायर L का स्क्वायर। और देखो cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे? देखो cos थीटा की जगह लिख देंगे cos थीटा बराबर, यहाँ नोट कर लेना, देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार देखो ये है, आधार क्या हो गया? L, और कर्ण क्या हो गया? ये वाली भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या हो गई? √R का स्क्वायर L का स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? आधार बटे कर्ण, यानी कि L बटे कर्ण है तो R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, इसका अंडर रूट।
यानी कोस थीटा बराबर हमने ये लिखा है, कोस थीटा बराबर आधार क्या है एल है बटे कर्ण क्या है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये डेरिवेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आप अपने अनुसार इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखो तुम्हें पता है Q 2 और L, इसकी जगह आ जाएगा P, Q 2 L की जगह क्या आ जाएगा, Q 2 L की जगह आ जाएगा P। तो यहाँ एक नया मोड आएगा, देखो Q 2 L की जगह क्या आ गया, P बराबर आ गया तुम्हारा P, इन तीनों की जगह Q 2 L की जगह P आ गया, बचा क्या K, ये हो गया KP बटे। देखो यहाँ क्या करना है, देखो R का मान, देखो R का मान कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है R का मान, देखो ध्यान से, और जबकि L का मान कितना है, कितना है, यानी R का मान L से क्या है बहुत बड़ा है, ये कंसेप्ट लिखना है, लिख देंगे यही R बहुत बड़ा है L से, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 0। जब L बराबर 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेना, इसकी घात 2 है, R की घात 2 है, इसकी घात 2 और कर लेना, R की घात 2 है ना, इसकी घात 2 और कर लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 2, इस घात से देखो ये रूट कट जाएगा, जब ये रूट कट जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा R का स्क्वायर L का स्क्वायर और अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये दोनों लिख दिया। अब यहाँ देखो R L से बहुत बड़ा है तो L क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी छूट जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। देखो L की जगह 0 रख लेंगे, क्या रख लेंगे इसकी जगह 0, इसकी जगह भी 0 रख लेंगे, तो तुम ध्यान से देखो KP बटे R की घात कितनी हो गई, देखो ये 0 हो गया तो साफ देखो R की घात 2 हो गई, R की घात क्या हो गई 2, और देखो इस घात से जब ये 0 हो जाएगा तो इस घात से इस वर्गमूल में, इस वर्गमूल में R की घात 2, तो इस वर्गमूल में ना R बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो R की घात 2, इस घात से वर्गमूल कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, KP बटे R की घात कितना हो जाएगा 3, और E का मान आप रख सकते हो, E बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन और P बटे R की घात 3, इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा सॉल्व। इसे वन लाइन में भी याद होना चाहिए, ये वन लाइन में भी याद होना चाहिए, E बराबर होता है KP बटे R की घात 3 या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R की घात 3, या आपका पूरा सॉल्यूशन। देखो मैं आपका डिफरेंट तरीके से सवाल को कराता हूँ, आप जो है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपके समझ में ज़रूर आएगा, और आप लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, रोज़ एक एक वीडियो आएगी, अगर आप रोज़ एक एक वीडियो देखेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। 30 से 40 डेरिवेशन करूँगा रोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर लाइक दिस माई चैनल एज ग्रेट मोहम्मद फैज़ान वाई 5 के चैनल का मैंने आपको नाम बता दिया, आप इसे सब्सक्राइब करें। फैज़ान सर इज़ ए ग्रेट टीचर ऑफ द केमिस्ट्री।